हूँ आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लड़की ने किया नाबालिग लड़के से रेप, धोखे से ले गई गुजरात और बार बार मिटाई अपनी हवस। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई एक हैरान कर देने वाली घटना, जो इंदौर कोर्ट ने एक युवती को 10 साल की सजा सुनाई है। पहली बार किसी युवती को और नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार करते हुए सजा सुनाई गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला। दोषी युवती किशोर को धोखे से अपने साथ गुजरात ले गई थी और वहां उसके साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और मिली जानकारी के अनुसार 5 नवंबर 2018 को एक महिला ने इंदौर के एक बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और उसका 15 साल का बेटा 3 नवंबर 2018 को पास की दुकान पर खीर के लिए दूध लेने गया था, लेकिन काफी समय से वो घर नहीं लौटा था और महिला ने बेटे को आसपास और रिश्तेदारी के यहाँ काफी तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद महिला ने अपने बेटे के बहला फुसला कर अगवा कर जाने की एक आशंका जताते हुए पुलिस को उसे ढूंढने की गुहार लगाई थी। इसके बाद पुलिस लापता किशोर को तलाशने में जुट गई थी और कुछ दिन बाद पुलिस ने उस किशोरी को ढूंढा और निकाला और अब उसके साथ एक युवती भी पकड़ी गई थी। लड़के का फोन भी खुद रखती थी युवती। पुलिस ने जब किशोर को पूछताछ की तो उसे बताया कि वह राजस्थान की रहने वाली 19 वर्ष की युवती है, जिसने धोखे से उसने साथ गुजरात ले गई थी और वहां उसने किशोर को टाइल्स बनाने की एक फैक्ट्री में नौकरी पर लगा दिया था और पीड़ित किशोर ने बताया था कि वह युवती से बार बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करती थी। लड़के ने बताया कि वो अपने घर वालों से बात ना कर सके, इसीलिए उसका मोबाइल भी लड़की अपने पास रखती थी, उसको नहीं देती थी फोन कि वो फोन ना कर ले किसी। पीड़ित लड़के ने बताया कि आधार पर वह पुलिस ने आरोपी युवती की गिरफ्तारी कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया और उसके जब युवती पर लगे आरोपी की जांच की तो वह सही पाया गया था। इसके पहले यह युवती ने नाबालिग लड़के को फोन दिया था और मेरा घर वालों से झगड़ा हो गया था और तब तुम मेरे साथ चलो, और वो नाबालिग को बहला फुसला कर गुजरात ले गई थी और वह उसने किसी कंपनी में काम कराने को दिया और युवती का किशोर से लेकर किराए के मकान में रहती थी और वह उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने के लिए काफी दबाव बनाती थी। जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया है कि यह पहला मामला है जब किसी लड़की को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। कोर्ट ने युवती पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी युवती को 10 साल की कठोर कारावास और 3000 रुपए के जुर्माना सजा सुनाई हुई है। इसके साथ कोर्ट ने पीड़ित किशोर को 50,000 रुपए प्रतिशत राशि के रूप में दिलाने की एक अनुशंसा भी की है। ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसकर महिला से दुष्कर्म, आरोपी ने जान से मारने की धमकी, छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, हत्या, गैंगरेप, ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। नाबालिग से लेकर बुजुर्ग तब अब तो बेजुबान जानवरों पर भी ऐसी दरिंदगी अपनाई जा रही है। रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं इसका शिकार होता चला जाता है। हैवान नजर लगाए बैठे ही रहते हैं या तो फिर पास का ही कोई हैवान की सारी हदें पार कर जाता है। ऐसी ही एक खबर सामने आई है जब हम आपको बताना चाहते हैं, वो पंजाब के फिरोजपुर की है। जो आइए जानते हैं खबर विस्तार से। पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक गांव में ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसकर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने 30 वर्षीय महिला को जान से मारने की धमकी भी दी है। थाना ममदोर ने पुलिस को एक पीड़ित से बयान पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी अभी फरार है। पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि अपनी ब्यूटी पार्लर पर वह मौजूद थी और वह दूसरी दौरान वह आरोपी उसके ब्यूटी पार्लर में घुस गया और अकेले देखकर आरोपी पार्लर का एक केबिन बंद कर लिया और दुष्कर्म करने की और वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, उसने जान से मारने की धमकी भी दिया रहा था और वहां से फरार हो गया। पीड़ित ने आपबीती परिजनों को सुनाई और इसके बाद थाना ममदोट की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पीड़िता की सरकारी अस्पताल में मेडिकल भी करवाया गया, जिसके बाद थाना ममदोट पुलिस ने आरोपी दलजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी फरार है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड, महज 6 सेकंड की देर होती तो 3 नहीं 4 जान जाती।
प्रदेश भर को हिलाकर रख देने वाला उमेश पाल हत्याकांड एक और खुलासा हुआ है। यह बात सामने आ रही है कि अगर 6 सेकंड की देरी हुई तो वह वहां से जघन्य वारदात को अंजाम देने का एक मामला सामने आता था। वह कोई न कोई बल्कि उमेश पाल की रिश्तेदार किशोरी है और वो जब बम से एक हमले में बाल बाल बची थी। घटना के 24 दिन बाद सामने आई इस सीसीटीवी फुटेज में इसका खुलासा हुआ है। 58 सेकंड के इस सीसीटीवी फुटेज को देखने से पता चलता है कि बम गोलियों से हमले के दौरान उमेश पाल की रिश्तेदारी की किशोरी बाल बाल बची थी। तो फुटेज में मुताबिक 24 फरवरी को शाम 5 बजे 4:56 पर यह वारदात को अंजाम दी गई है और वीडियो में फुटेज की एक शुरुआत 4 मिनट 56 सेकंड पर वह होती दिखाई दी है, जिसमें उमेश पाल की रिश्तेदार की किशोरी घर से भीतर भागते नजर आती है और ठीक 6 सेकंड बाद यानी 4:56 बाद वह वीडियो में उमेश पाल का एक नगर राघवेंद्र दिखाई देता है जो भागते हुए घर के भीतर चला जाता है। वह घर के भीतर घुस पाता है और इसके पहले ही 51 सेकंड के पीछे बम से हमला कर देता है और वह राघवेंद्र खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरा हुआ दिखता है। इसके बाद चौथे और धुआं फैल जाता है और फिर कुछ नजर नहीं आता है और 5 सेकंड बाद 4 मिनट 56 पर हुआ इस धुआं घटना के पूरे तो राघवेंद्र जमीन पर पड़ता हुआ वह दिखाई देता है और इसी दौरान उमेश के घर से अलग बलग रहते हुए वालों के कुछ लोग वहां से निकलते नजर आते हैं और वह फिर घायल राघवेंद्र को उठाकर कमरे के भीतर ले जाते हैं। सीधे लगा होता तो बम तो उठ जाता चिथड़े। सीसीटीवी फुटेज से एक बात और सामने आई है और कि उमेश पाल ने वह गनर राघवेंद्र के बम सीधे नहीं लगा वरना वह पूरे उसके चिथड़े लग जाते थे और गली के वह घुसकर गुलाब और असंख्य उमेश पाल को गोलियों से भूनने के बाद वह गुड्डू मुस्लिम ने घर से भीतर भाग रहे राघवेंद्र के निशाना बनाकर बम से हमला किया है, लेकिन यह बम सीधे राघवेंद्र को ना लगकर गली में वह दाहिनी ओर स्थित एक दीवार पर लग गया, जिसके बाद बम के वह निकलते दूरी पर वह अन्य विशेषज्ञ के इसके पास लग गया है। उसके बाद राघवेंद्र के दाहिने कंधे पर गंभीर चोटें भी आई है और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिरकर तड़पता नजर आता है। जानकारों की यह कहा हुआ है कि दीवार पर बम लगने के बावजूद राघवेंद्र इन कदर गंभीर हो गए हैं कि वह घायल हुआ कि उसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गया है, जिसके साफ है कि बम बेहद शक्तिशाली था और यह भी कहा जा रहा है कि बम अगर सीधे राघवेंद्र को लगता तो उसके पूरे चिथड़े हो जाते। पुलिस की अनदेखी पड़ रही है भारी। उमेश पाल हत्याकांड को कई पहली बार वारदात नहीं है जिसमें बम का इस्तेमाल किया गया है और जिले में लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही है जिसमें हमले का एक दहशत फैलने के लिए बम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे वह सिविल लाइन स्थित एक नामी स्कूलों की हुई हो या घटनाएं हुई हो या वह तारागंज के कई हनुमान मंदिर के पास वह छात्र गुटों के विवाद के लेकर बाद वह हमले की बात हो। इतना ही नहीं, वह बेखौफ बदमाश कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर स्थित एक दुकान पर भी वह दिन दहाड़े बमबाजी करते नजर आते हैं और इसको अंजाम देते हैं। वह बमबाजी के वह लगातार वारदातों से कई बार यह सवाल उठा है कि आखिर बम बांधने के सामान इतनी आसानी से कैसे उपलब्ध हो रहे हैं। इसके बावजूद जिला पुलिस ने जिम्मेदारी अधिकारियों और उसके इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है और पुलिस ने घटनाओं के में शामिल होने को लेकर गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन इससे यह राज नहीं उगल पा रहा है और आखिर हम बम बनाने के सामग्री कैसे उपलब्ध की जा रही है और इससे कैसे मिलता है। यही वजह है कि लगातार बमबाजी की और वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही है और पुलिस इन पर लगातार लगाम लगा पाने में नाकाम है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।